प्यार, देह शोषण कर ब्लैकमेलिंग और इसके बाद शादी का झांसा। जबलपुर पुलिस के पास एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक उसकी दोस्ती कॉलेज में पढ़ने के दौरान हुई थी, जहां पर पढ़ने के दौरान दोनों की बातचीत होने लगी और उसे जो उनकी दोस्ती है प्यार में बदल गई। इसी दौरान जो युवक है वह उसे एक होटल ले जाता है, जहां पर उसके साथ देह शोषण करता है और उसी दौरान उसका वह वीडियो बना लेता है और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार 2 साल तक उसके साथ देह शोषण करता है। और इसी बीच जब वह उसका दबाव बनाती है तो उससे युवती से शादी कर लेता है। लेकिन इसी बीच जब युवती उसको घर जाने की बात करती है तो युवक ने उसे घर ले जाने से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद युवती महिला थाने पहुंची, जहां पर उसने शिकायत दर्ज कराई। लेकिन अब युवती का कहना है कि उसके खिलाफ मात्र जो 498 यानी कि दहेज प्रथा की जो FIR है वह दर्ज की गई है, न कि ब्लैकमेलिंग की और रेप की धाराओं। इसके बाद युवती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और यहाँ पर धरने पर बैठ गई। युवती का साफ कहना था कि जब तक उसके खिलाफ रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं होता और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, वह यहाँ से धरने से नहीं उठेगी। लेकिन इसी बीच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और युवती को महिला थाने पहुंचाते हैं और वो इसके बाद उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी मुलाकात 3 साल पहले एक लड़के प्रकल्प अहिरवार त्रिमूर्ति निवासी से हुई थी, जिसने शादी का वादा करके मुझसे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच में प्रेग्नेंट हुई तो उसने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन कराया। मेरी जानकारी की मैंने मेरी न्यूड पिक्स क्लिक कर ली और हमेशा उस पिक को वायरल कर दूंगा धमका के मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करी। 2 साल तक उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसके बाद इस क्राइम से बचने के लिए उसने मेरे से शादी करी, जो कि नाम की थी। शादी के बाद उसने मुझे एक दिन भी अपने घर पे नहीं रखा और उसके बाद भी मेरे साथ रेप करता रहा। जब मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस ने छोटी मोटी धाराएं 498 ये सब कायम कर दी। पुलिस द्वारा मुझे गुमराह किया गया कि ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, जबकि मेरे साथ रेप हुआ है। आज भी उसकी मेरे न्यूड फोटोज उसके पास है, जिसको लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और लड़के मेरे पीछे लगवाता, जान से मारने की धमकी दे रहा। मैं 3 महीने से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। अगर आज मेरे लिए उसकी FIR नहीं हुई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं SP ऑफिस से जाऊंगी नहीं, बिना खाना खाए पानी पिए यहीं पे मैं अब बैठी रहूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ बताया था शादी क्यों कर रहा है उसने, क्यों किया शादी? उसने बचने के लिए ही शादी किया। उसने एक भी दिन मुझे अपने घर में लेकर नहीं गया। क्या आपको डर था उसको? उसको यही डर था कि मैं इतने दिन से चुप बैठी रही कि मेरी ये सब बातें सामने आ जाएगी, लेकिन उसने अभी भी मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। लड़कों को मेरे पीछे लगाता। कहीं तैयब अली पेट्रोल पंप में पिछले महीने एक लड़का मुझे धक्का मार के गया। परसों गोल बाजार से मेरे घर तक एक लड़का मेरा पीछे करता रहा। थाने जाती हूँ तो वो एरिया लगता है तो ये एरिया जाओ, वो एरिया लगता है तो ऐसे थाने वाले व्यवहार करते हैं। एक बार कार्रवाई नहीं हो रही है मेरी। करता क्या ये प्राइवेट जॉब करता है, कभी किसी हॉस्पिटल में कभी किसी हॉस्पिटल में। नेमा हॉस्पिटल में किया है, अपोलो हॉस्पिटल में किया है उसने काम। प्रकल्प अहिरवार। आप लोग की मुलाकात ग्लोबल कॉलेज में 2022 में ग्लोबल कॉलेज में MBA की पढ़ाई के दौरान में इससे मिली थी। आप दोनों पढ़ते रहे? दोनों पढ़ते थे वहाँ पे। SBI कॉलोनी उखरी से एक युवती आई है। इनका कहना है कि कोई प्रकल्प अहिरवार नाम के व्यक्ति से 3 साल से इनके रिलेशन थे। उसने शादी भी कर लिया था, घर में ये रह रही थी, तो माता पिता फिर इसको परेशान करके 10-20 लाख रुपए दहेज की भी मांग करने लगे। ऐसा वो आवेदन पत्र प्रस्तुत की है। इसमें महिला थाना प्रभारी का कहना है कि इसमें दहेज प्रकरण दर्ज है और उसका भी आगे उसमें महिला थाना प्रभारी उसको ले जाकर जांच कर रही है और जांच में जो भी उसमें आगे साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके हिसाब से इसमें धारा का इजाफा कर कार्रवाई की जाएगी। उसका कहना है कि उसके कुछ न्यूड और फोटो वीडियो है वो उसके पास है, उसको लेकर के ब्लैकमेल कर रहा था। ये चीजें देख ली जाएगी, आवेदक से ये पूछताछ कर ली जाएगी और अगर ये कोई सोशल मीडिया में कोई चीज होगी उसको साइबर सेल से इसको रिसीव कर लिया जाएगा और अगर इस तरह की चीज पाई गई तो संबंधित धाराओं का इजाफा किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।